हेलो दोस्तों, आइए आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। हो सकता है कुछ लोग के बुक में ये क्वेश्चन नंबर बदला हो। ठीक है, कह रहा है कि ए बी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 2:2:1। ए बी सी पार्टनर हैं, वो आपस में प्रॉफिट को 2:2:1 के रेशियो में बांटते हैं। ठीक है, देयर फिक्स कैपिटल वर 4 lakhs, 2,50,000 एंड 1 lakhs। जो ए बी सी का कैपिटल है वो है 4 लाख, 2.5 लाख और 1 लाख रुपए। ठीक है, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर इंडेड 31 मार्च 2017 2,20,000 का प्रॉफिट हुआ है। विच वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर द फॉलोइंग। जो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया 2,20,000 किसके बीच में? पार्टनर्स के बीच में। तो ये क्या था? नेट प्रॉफिट था। तो प्रॉफिट किस रेशियो में बांटा जाता है? 2:2:1 के रेशियो में। यानी एबीसी के बीच में 2:2:1 के रेशियो में 2,20,000 बांट दिया गया। कैसे? विदाउट डिस्ट्रीब्यूट विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर द फॉलोइंग। यानी कि ये सब चीज देना था पर दिया नहीं गया। क्या? सैलरी टू बी 5,000, बी को सैलरी देनी थी पर मंथ 5,000, सी को 10,000 पर क्वार्टर सैलरी देनी थी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम दोनों पार्टनर को, तीनों पार्टनर को देना था, कमीशन टू मैनेजर 10% आफ्टर चार्जिंग सर्च कमीशन। कमीशन मैनेजर कमीशन घटाने के बाद जो बचता है नेट प्रॉफिट में से उसका ही 10% जो है देना था कम मैनेजर को, जो अभी नहीं दिया गया। तो आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन को। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 49 है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जितने पार्टनर हैं उनको लिख लेंगे। ए हैं, बी हैं, सी हैं, और सिर्फ वही नहीं, जिनका जिनका हिस्सा नहीं मिला है उनका भी। तो इसमें एक मैनेजर भी है जिसको उसका हिस्सा नहीं मिला है ना। क्वेश्चन में कहा है कि मैनेजर को 10% आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन देना था पर दिया नहीं गया। डिस्ट्रीब्यूटेड विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर द फॉलोइंग, तो कमीशन भी नहीं दिया गया, तो मैनेजर का भी हिस्सा लिखेंगे। तो आइए देखते हैं तो इन लोगों को देना क्या क्या था। तो पहले क्वेश्चन में दिया है कि इनको सैलरी देनी थी जो नहीं दी गई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था जो नहीं दिया गया, प्लस कमीशन देना था जो नहीं दिया गया। आइए देखते हैं सैलरी कितनी देनी थी। तो जब क्वेश्चन पढ़ोगे तो ए को 1 भी रुपए सैलरी नहीं देनी थी, बी को देनी थी 5,000 पर मंथ। तो पर मंथ 5,000 हुआ तो 12 मंथ का कितना हो जाएगा? 60,000। और इनको 10,000 क्वार्टर देना था। तो क्वार्टर यानी कि आप समझो पौवा। ठीक है, पाव। तो 1 किलो में 4 पाव होता है, तो 10,000 रुपये एक क्वार्टर का, तो 4 का कितना हो जाएगा? 40,000 रुपये। ठीक है, और इनको कुछ नहीं देना था सैलरी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करते हैं तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% है। कितना? 6% पर एनम। तो आइए हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करते हैं, ए का, बी का और सी का। तो ए का जो कैपिटल क्वेश्चन में आपके दिया हुआ है वो 4 लाख दिया है। ठीक है, बी का जो है वो कितना दिया है? 2.5 लाख, और सी का 1 लाख। तो आप क्या करोगे? 6% इंटरेस्ट निकाल लोगे इनको, है ना। तो जब आप 6% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोगे तो इनका आएगा 24,000, इनका आएगा 15,000, और जो है इनका आएगा 6,000। तो चलो यहां लिख दें 24,000, 15,000 और 6,000। ठीक है दोस्तों, मैनेजर को कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना है। अब कमीशन की बात, कमीशन क्या ये बात करते हैं हम लोग। तो कमीशन किसको देना था? तो आप क्वेश्चन में देखोगे तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कमीशन टू मैनेजर एट द रेट ऑफ 10% आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। मेरी बात ध्यान समझा, कमीशन देना है किसको? मैनेजर को। कब देना है? आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो किसका 10%? जब कुछ नहीं कहा है तो नेट प्रॉफिट का 10% कहेंगे, और नेट प्रॉफिट में से सैलरी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल घटाने के बाद की पहले दूसरा क्वेश्चन ये रेज करता है, चलो 10% देना है तो किसका 10%? तो नेट प्रॉफिट का 10% देना है, ये तो हम मान लिए। पर क्या सैलरी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को देने के बाद? तो नहीं, क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं कहा है। तो सीधा सीधा हम 2,20,000 पे इंटरेस्ट निकालेंगे। ठीक है, 2,20,000 का 10% नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि 2,20,000 का 10% नहीं कर रहा है, वो कह रहा है कि प्रॉफिट में से, जैसे आफ्टर चार्जिंग सर्च कमीशन, तो कहां से चार्ज करने की बात कर रहा है? नेट प्रॉफिट में से पहले कमीशन घटा लेंगे, उसके बाद जो अमाउंट आएगा उसका 10%। तो भाई कमीशन ही नहीं पता है तो हम क्या करें? तो आइए हम लोग कमीशन कैलकुलेट, जब भी ऐसे केस दे दें, कमीशन ऑफ मैनेजर। ठीक है, 2,20,000 में से, यानी नेट प्रॉफिट में से कमीशन
घटाने के बाद जो भी अमाउंट आएगा उसका 10% कमीशन होगा। यानी ये जो कमीशन है, ये जो कमीशन है ये खुद इसमें से घटाने के बाद जो अमाउंट बचता है उसका 10% होगा। तो बड़े गजब की बात है। तो आइए देखते हैं हम लोग क्या करते हैं। हम मान लेते हैं, ठीक है, हम मान लेते हैं कि ये जो 10% निकलेगा वो कमीशन ही होगा। तो ये 10% है और ये 100% रहा होगा, हम ये मान सकते हैं। 100% का 10% कितना हो जाएगा? 10। तो आप मेरी बात समझो, 100 और 10 कितना हो जाएगा? 110। यानी कि ये जो है 110। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो बड़ा सीधी सी बात समझ लो कि जब भी क्वेश्चन में आफ्टर दे दे, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, तो आप क्या करोगे? जो अमाउंट रहेगा उसको लिखोगे, उसके बाद नीचे 100% में जितना परसेंट का है आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, आफ्टर कह दिया तो नीचे 100 तो रहेगा ही, प्लस जितना भी परसेंट कहेगा 10%, 6% वो जुड़ जाएगा, ठीक है, इनटू फिर उसी 10 को यहां लिख दिए हम। तो 2,20,000 का जो है आप निकालने जाओगे, ये तो 110 हो जाएगा ना, इसको अगर आप जोड़ दो तो 110 हो जाएगा। ये 0 0 कट गया, 11 दूना 22, ठीक है। तो ये जो आएगा इनका 20,000 रुपये कमीशन आएगा। किसका कमीशन है भाई? आइए लिख लेते हैं। तो कमीशन ए को मिल नहीं रहा है, बी को नहीं मिल रहा है, सी को नहीं मिल रहा है, इनको मिल रहा है 20,000 रुपये। मेरी बात ध्यान समझो, ये सब चीज देना भूल गए थे, पार्टनर्स को ये सब देना भूल गए थे। अगर दिया जाता तो ए को कितना मिलता? आप देख ही रहे हो कि ए को है जो है, आइए इधर अलग से लिख लेते हैं। ए को 24,000 मिलता अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखिए अगर सही से दिया जाता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी वगैरह, तो इनको 24,000 मिलता। बी को 60 और 15 75,000 रुपया मिलता। बी को कितना मिलता? 75,000 रुपये, ठीक है। और सी को कितना मिलता? 40 और 60 1,00,000 रुपये मिलता। सॉरी 40 60 ने 40 से 6 है, 46,000 रुपये, ठीक है दोस्तों, 46,000 रुपये। और मैनेजर भी है एक, तो मैनेजर को 20,000 रुपये मिलता। तो टोटल कितना हो जाता है भाई? आइए देखते हैं हम लोग। आइए, तो जब हम लोग टोटल जोड़ेंगे तो होगा, यहां हो जाएगा दोस्तों 1,65,000 रुपये। यानी कि ये जो 1,65,000 रुपये है, मेरी बात ध्यान से समझना, ए बी सी, नेट प्रॉफिट 2,20,000 हुआ था, जो पूरा का पूरा बांट दिया गया एज अ प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो। लेकिन गलत बांटा गया, क्यों? क्योंकि 2,20,000 में से 1,65,000 इस तरीके से बांटना था। 2,20,000 में से 1,65,000 रुपये इस तरीके से बढ़ता, लेकिन बटा कैसे? ये जो 1,65,000 है वो प्रॉफिट एंड लॉस की शेयरिंग, बटा तो 2,20,000 ही प्रॉफिट लॉस के शेयरिंग रेशियो में, लेकिन इसमें से 1,65,000 को प्रॉफिट लॉस की तरह नहीं बटना था, वो ऐसे बटना था। जबकि वो 1,65,000 कैसे बांट दिए? एक प्रॉफिट लॉस में, बाकी जो इसके सिवा बच रहा हो तो बटना ही था। तो 1,65,000 को जो है प्रॉफिट एंड लॉस के रेशियो में इन्होंने बांटा है। तो प्रॉफिट एंड लॉस का जो रेशियो है पार्टनर्स के बीच में क्वेश्चन में दिया हुआ है 2:2:1, 2:2:1। तो आइए देखते हैं 1,65,000 का 2:2:1 यानी 2 2 4 1 5 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है दोस्तों। और तो यहाँ आएगा 33,000। तो ए का कितना हो जाएगा? 33 2 जा 66,000, इनका भी 66,000, इनका कितना हो जाएगा? 33,000। और देखो प्रॉफिट एंड लॉस जो है मैनेजर को तो मिला नहीं होगा, ये जो 1,65,000 है वो मैनेजर को तो प्रॉफिट एंड लॉस मिला नहीं होगा, तो 0। टोटल देखो ये भी 1,65,000 हो गया। अब देखो होना ये चाहिए था, हुआ ये, तो ये गलत है। तो 24,000, देखो ए को मिलना 24 चाहिए था, मिला 66,000 रुपए। तो कितना ज्यादा मिला? तो 42,000 रुपए आप देख रहे हो ज्यादा मिला। बी को 75 मिलना चाहिए था, मिला 66, यानी कितना कम मिला? ध्यान दो, तो 9,000 रुपए कम मिले ना, इनको ज्यादा मिला। इनको ऐसे ही 46 मिलना था, 33 मिला है, यानी कि 13,000 रुपए इनको कम मिले हैं।
अब मैनेजर को 20,000 मिलना था, जीरो मिला है, कुछ नहीं मिला है, यानी मैनेजर को 20,000 रुपए कम मिले हैं, है ना। तो देखिए जिसको कम मिलेगा, पहले जो जिसको ज्यादा मिला रहता है उसको मुंह पर कर लेते हैं। ए को ज्यादा मिला है तो ए कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, जिसको कम मिला उसको नीचे कर देंगे, बी कैपिटल अकाउंट टू सी कैपिटल अकाउंट और टू मैनेजर कमीशन, है ना दोस्तों। तो इनका 42,000, इनका 9,000, इनका 13,000, इनका 20,000, देखिए इक्वल हो गया। यही हमारी जर्नल एंट्री होगी। आइए दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51 में क्या क्या आ रहा है कि ए, बी और सी वर पार्टनर्स इन अ फॉर्म 1/4/2015 को, देयर कैपिटल स्टूड 5 लाख, 2.5 लाख और 2.5 लाख रुपए, ठीक है। यानी 1/4/2015 को 5 लाख, 2.5 लाख, 2.5 लाख रुपए थे इनके कैपिटल में। एज पर द प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप डीड, यानी जो इनके बीच में एग्रीमेंट हुआ था पार्टनरशिप डीड, उनके अनुसार सी वॉज इंटाइटल्ड फॉर अ सैलरी ऑफ 10,000 पर मंथ, सी को 10,000 रुपए पर महीने सैलरी मिलनी चाहिए थी। पार्टनर वर इंटाइटल टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स को 5% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना था। और उसके बाद जो प्रॉफिट बचता, वो प्रॉफिट वर टू बी शेयर इन द रेशियो ऑफ कैपिटल, वो पार्टनर्स के कैपिटल के रेशियो में बंटना चाहिए था। जो भी उन्होंने कैपिटल लगाया उसके बीच का हम रेशियो निकालेंगे, उस रेशियो में बंटना था। लेकिन हुआ क्या, द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016 व 3,30,000 वॉज डिवाइडेड इक्वली विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर द अबव टर्म। एक तो 3,30,000 नेट प्रॉफिट जो हुआ उसका क्या किया गया, एक तो सैलरी नहीं दी गई, न इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया गया, और दूसरी गलती क्या कर दी गई कि बांटना था किसके रेशियो में, कैपिटल रेशियो में, और डिवाइड कर दिया गया इक्वली। तो आइए देखते हैं हम लोग इसको कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए दोस्तों, जो सबसे पहले गलती हुई है हम उसको करेंगे, ठीक है। सॉरी, गलती कह रहे हैं, जो सबसे पहले होना चाहिए था वो हम लोग करेंगे। तो कौन कौन से पक्षकार हैं इसमें, आप देखेंगे 3 पक्षकार हैं, ए, बी, सी। तो हम लोग लिख लेंगे ए, बी और सी, ठीक है दोस्तों। मिलना क्या था, सबसे पहले सैलरी की बात है जो नहीं मिली, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात है जो नहीं मिली, और उसके बाद प्रॉफिट है जो गलत रेशियो में बांट दिया गया, है ना। तो चलिए देखते हैं हम लोग, ए, बी और सी 3 पार्टनर हैं ये। तो देखिए मेरी बात, ये ना होना चाहिए था, यहां लिख लीजिए होना चाहिए, या सही का टिक लगा लीजिए, मार्क लगा लीजिए, यानी ये होना चाहिए था, ठीक है। तो क्या होता, सैलरी क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए और बी को सैलरी नहीं, देखिए यहां दिया हुआ है सी वॉज इंटाइटल फॉर सैलरी 10,000 पर मंथ, यानी सी को 10,000 रुपए पर महीने की सैलरी मिलनी चाहिए थी। तो इस हिसाब से 12 महीने का 1,20,000 रुपए इनको एज ए सैलरी, इनको कोई सैलरी नहीं मिलती। उसके बाद पार्टनर्स को 5% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना था। तो कैपिटल इनका कितना है मैं बता दूं, इनका 5 लाख है, इनका 2.5 लाख है, और इनका भी 2.5 लाख रुपए है, ठीक है। 5% पर एनम मिलना चाहिए था, तो 5% कितना होगा, 50,000, 50,000 का आधा 25,000 रुपए, 25,000 रुपए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% का होगा। इनका 2.5 लाख है तो 25,000 का आधा 12,500। 5% जब आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालोगे तो यही अमाउंट आएगा, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान समझो, इनकी टोटल नेट प्रॉफिट कितनी थी, क्वेश्चन में दिया 3,30,000 रुपए, कितना, 3,30,000 रुपए, जिसमें से 1,20,000 इनको मिलता, उसके बाद 25,000 और 12,500 यानी 50, ये 50,000 रुपया एज ए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बढ़ता। तो कितना हो जाता, 1,70,000 रुपए इन लोग के बीच में सिर्फ सैलरी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की तरह बढ़ जाता। 3,30,000 में से 1,20,000 इनके इन तीनों पार्टनर के बीच में एज ए सैलरी बढ़ती और एज ए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी टोटल मिला करके ये जो पार्टनर जो भी पा रहे हैं 1,70,000 रुपया इस तरीके से पाते हैं। तो 3,30,000 में से जब 1,70,000 चला जाता तो कितना बचता भाई, तो 3 लाख में से 1 लाख जाएगा तो 2 लाख, और 30,000 में से 70 जाएगा नहीं, तो 30 ऐसे घटा दो, और 2 लाख में से 40,000 और घटा दो, यानी 1,60,000 रुपए का प्रॉफिट हमारे पास रिमाइनिंग बचता है ना। फिर समझो 3,30,000 में से 1,70,000 अगर हम लोग इस तरह बांट देते, जो होना चाहिए था उस तरह बांट देते, तो हमारे पास कितना बचता, 1,60,000 ही बचता ना। देख लो 6 6 12 1 13 3 हाथ लगा 1 1 1 2 1 3, 3,30,000 हो जा रहा है। वो 1,60,000 क्या होना चाहिए था, इन तीनों पार्टनर्स के बीच में
ये जो पार्टनर हैं इनके बीच में कैपिटल रेशियो में बंटना चाहिए था। किस रेशियो में? कैपिटल रेशियो में। तो कैपिटल रेशियो क्या है? देखो 5 लाख, 2.5 लाख और 2.5 लाख। तो आइए निकाल लेते हैं। 1 2 3 0, 1 2 3 4 0, 1 2 3 4 0, ये भी 4 0 कट गया। तो बचा 50, 25 और 25। 50 25 50 25 5 50 कम 5 5 5 5 2 10, यानी 2:1:1 का रेशियो इनके बीच में बन रहा है। यानी ये जो 1,60,000 रुपए रिमाइनिंग बच रही है, 3 लाख में से 1,70,000 इस तरह बढ़ गया, बाकी 1,60,000 बचता। तो इसको 2:1:1 के रेशियो में बांटना था ए, बी और सी के बीच में। तो 2 1 3 1 4, 4 चौक 16,000। तो कितना कितना मिलता? देखो 40,000 गुणे 2 ए का, यानी इनको 80,000 प्रॉफिट मिलना चाहिए था। 40,000 गुणे 1 और 40,000 गुणे 1, है ना? ये मैंने गलत लिख दिया, प्रॉफिट को नीचे वाली लाइन में लिखना चाहिए था। ठीक है, ये नीचे वाली लाइन का होगा। तो इस तरीके से 1,70,000 ये और 1,60,000 ये मिला के 3 लाख रुपए बटना था। ठीक है दोस्तों, यानी कि इनको कितना मिलता? 80 20 1,05,000 रुपए, इनको 40 50 52,500 मिलता, और 40,000 50,000 52,500, इनको कितना मिलता? 40 60 70 72,500, 1,72,500 रुपए इनको मिलते। ठीक है दोस्तों, लेकिन हुआ क्या? देखो मेरी बात, अब यहां पे हम लिखेंगे ए बी और सी। ए बी सी को कितना कितना मिलना था? 1,05,000 इनको मिलना था। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम सही करते तो इनको कितना मिलता? 52,500 रुपए, इनको मिलता 1,72,500। लेकिन हुआ क्या? क्वेश्चन में कह रहा है कि वह 3,30,000 वॉज डिवाइडेड इक्वली विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर द अबव टर्म। इक्वली बांट दिया गया इन लोग के बीच में। गलती क्या हुई? ये जो 3,30,000 रुपए हैं, ये जो 3,30,000 रुपए हैं, वो ए बी सी तीनों पार्टनर के बीच में इक्वली बांट दिया गया। 3,30,000 रुपए, इसको आप जब जोड़ोगे तो आए 6 6 12 1 3 3 हाथ लगा 1 2 1 3, ठीक, इक्वली बांट दोगे। अब ये बताओ तीनों पार्टनर के बीच में इक्वली बटा होगा तो कितना कितना आएगा? 1,10,000 इनको मिला होगा, 1,10,000 इनको मिला होगा और 1,10,000 इनको मिला होगा, जो कि गलत है। मिलना इनको 1,05,000 चाहिए था। ठीक है, मिला 1,10,000 है, तो कितना ये 5,000 ज्यादा पा रहे हैं, है ना? इनको 52,500 मिलना चाहिए था, ये पा रहे हैं कितना? 1,10,000 रुपए। फिर से समझिए, 1,05,000 मिलना चाहिए था, सही से अमाउंट मिला कितना? 1,10,000, क्योंकि गलत किया इन्होंने तो 5,000 ज्यादा पाए। इनको 52,500 मिलना चाहिए था, मिला कितना इनको? 1,10,000 रुपए, लगभग 57,500 रुपए। सही है ना भाई? जो देख लेते हैं, 50 50 1,00,000 7 8 9 10,000, हाँ 57,500 रुपए ये भी ज्यादा पाए हैं। और इनका देखिए, इनको मिलना था 1,75,500, तो 1,10,000 इनको मिला, यानी इनको 65,500 रुपए कम मिले। ठीक है, तो एंट्री आपको पता ही है कि क्या होगी? 65,000 ही होगा ना? देख लेते हैं एक बार। सॉरी दोस्तों, यहाँ 1,72,500 है ये। ठीक है, यहाँ 1,72,500 होगा, तो इस हिसाब से इनका हो जाएगा 62,500 रुपए। तो इनको 62,500 कम मिले। अब आपको पता है, जिसको ज्यादा मिला रहता है उसको वो क्या करेगा? उसको ऊपर कर देंगे, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट। बी को भी ज्यादा मिला है, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट। जिसको ज्यादा मिला है वो क्या करेगा? जितना ज्यादा मिला है, 5,000 इनको ज्यादा मिला है, 57,500 इनको ज्यादा मिला है, ये दोनों इतना पैसा उठा करके किसको दे देंगे? सी को। तो 2 सीज कैपिटल अकाउंट। इनको 5,000 ज्यादा मिला था, इनको 57,500 ज्यादा मिला था, तो दोनों पैसा मिला के इनको दे दिया जाएगा 62,500। तो देखो ये दोनों जब इधर पैसा दे देंगे बराबर हो जाएगा, जिसके पास जितना अमाउंट होना चाहिए था मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।